राजस्थान विधानसभा चुनाव करीब है और चुनाव करीब आते आते तमाम पार्टियां तैयारियों में जुट जाती हैं कि फिर से फतह हासिल करनी है। बीजेपी अपनी जगह प्रयास कर रही है तो कांग्रेस लगातार सरकार रिपीट करने के दावे क्या सत्य है क्या नहीं, ये तो जनता पर पूरा निर्भर करता है कि जनता आने वाले समय में किस पर विश्वास करने वाली है। तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ में आज मुख्यमंत्री गहलोत की ओजरी लोकेश शर्मा बातचीत के लिए साथ में है। चुनाव सामने है सर, तैयारियां जोरों पर हैं। कांग्रेस अपनी तमाम योजनाओं के तहत इस बार रिपीट करने के दावे कर रही है। क्या लगता है कितनी इसके अंदर सत्यता है और जनता किस पर भरोसा करने वाली है? देखिए, हम तो इसमें पूर्णतः सत्यता मानते हैं कि हमने जो काम किया है, पिछले साढ़े 4 वर्षों में इस प्रदेश की जनता के लिए जितनी जन कल्याणकारी योजनाएँ हमने चलाई हैं, सामाजिक सुरक्षा की योजनाएँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी चलाई हैं, देश के किसी भी राज्य में ऐसी योजनाएँ आपको देखने को नहीं मिलेंगी। और इन योजनाओं से सीधे तौर पर प्रदेश की जनता लाभान्वित हो रही है। आपने देखा होगा कि पिछले महीनों जो महँगाई राहत शिविर लगाए गए, उनमें लगभग 1 करोड़ 65-70 लाख के आसपास परिवारों को उनमें रजिस्ट्रेशन किया गया और उन परिवारों को 7.5 करोड़ से ज़्यादा गारंटी कार्ड वितरित किए गए। इस देश का एक भी राज्य ऐसा नहीं है या कभी आपने ना सुना होगा, ना पढ़ा होगा कि कोई भी प्रदेश अपने नागरिकों को, अपने जो लोग रहते हैं, अपनी जनता को गारंटी के साथ राहत देता हो। एकमात्र प्रदेश है राजस्थान, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुसार प्रदेश के नागरिकों को गारंटी के साथ राहत दी जा रही है। तो ये अपने आप में एक ऐसा महत्वपूर्ण पहलू है कि जो लोग इस सीधे तौर पर लाभ ले रहे हैं और जिनके जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। देखिए, हमारे प्रदेश में 2 विषय ऐसे रहे हैं हमेशा से, जो आपसे और मुझसे भी जुड़े हैं। पहला शिक्षा, दूसरा चिकित्सा। दोनों ही क्षेत्रों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर व्यक्ति को चिंता से पूरी तरह मुक्त कर दिया कि अगर व्यक्ति को ये चाहे कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा हासिल करवानी है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे उसका भविष्य सुनिश्चित होता है, वो आत्मनिर्भर बनता है। तो जो भी प्रदेश का व्यक्ति, चाहे वो गरीब है, अमीर है और अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाना चाहे, तो महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय खोलकर हर बच्चे को ये अधिकार दे दिया कि वो अंग्रेजी की अच्छी शिक्षा हासिल कर सकता है। दूसरी तरफ चिकित्सा। चिकित्सा में हम ये जानते हैं कि जब भी हम या हमारे परिजन किसी गंभीर रोग से ग्रसित हो जाएँ, तो हमें ये चिंता बनी रहती है कि हम कहाँ इनका इलाज कराएँगे। आज के दौर में जिस तरह की महँगाई है, उस महँगाई में इलाज कितना महँगा हो गया है। और हमने तो वो दौर भी देखा है, जब प्रदेश के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग जब अपने किसी परिजन का इलाज कराने के लिए अच्छे अस्पताल में जाते थे, अच्छे डॉक्टर्स से संपर्क करते थे, तो उनकी मोटी फीस भरने के लिए या जमा कराने के लिए उन्हें अपने गहने और ज़मीन तक गिरवी रखनी पड़ती थी। आज वो स्थितियाँ नहीं हैं। प्रदेश की जनता को पूरी तरह इस चिंता से मुक्त करने वाले व्यक्ति का नाम है अशोक गहलोत। तो हमें अपनी योजनाओं पे भरोसा है और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मुझे लगभग 20-22 वर्ष सक्रिय राजनीति में हो गए हैं। लेकिन पहली बार ऐसा माहौल इस प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। प्रदेश की जनता चाहती है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार की वापसी हो। तो जब इतने सकारात्मक संकेत हमें मिल रहे हैं, तो हम ये ज़रूर चाहेंगे कि हम अपनी योजनाओं और अपने कार्यक्रमों, अपनी उपलब्धियाँ और अपने फैसलों को जनता तक पहुँचाने में भरसक अपना प्रयास करें और हर व्यक्ति तक अगर हम अपनी इन योजनाओं को पहुँचाने में पूरी तरह से कामयाब हो गए, तो निश्चित रूप से इस प्रदेश में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो 2023 में हमारी सरकार की वापसी को रोक पाए। तमाम चीज़ें ठीक है। योजनाओं के ऊपर भी काम कर रही है कांग्रेस सरकार। मुख्यमंत्री गहलोत लगातार इन विषयों को आगे लेकर आए हैं और स्वास्थ्य के ऊपर खास तौर पर ध्यान दिया। 25 लाख रुपए का बीमा जो राजस्थान सरकार ने दिया, यहाँ तक देखा जाए तो केंद्र सरकार की योजनाओं को भी पीछे कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी जो विपक्ष की सरकार है, विपक्ष के लोग हैं, वो यही कहते हुए नजर आते हैं कि ये केवल हवा-हवाई की बातें हैं, इसके अंदर लोगों को उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है। 25 लाख रुपए बोल देने मात्र से इलाज नहीं मिल जाया करता। तो ये आरोप क्यों? क्या उनके अंदर बौखलाहट नज़र आ रही है, जैसे कि उन पे आरोप लगते आ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ़ आरोप लगाने का काम करती है और जिस तरह से साढ़े 4 वर्ष में उनकी भूमिका रही है, आज वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, क्योंकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है।
प्रदेश की जनता उन्हें अब स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने आरोपों की राजनीति की है। कभी भी प्रदेश की जनता की भलाई के लिए या जनता के हितों के लिए उन्होंने पिछले साढ़े 4 वर्ष में अपनी जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए थी या जिसे वो बार-बार उछल-कूद करके गिनाते हैं, कहते हैं, वो कभी दिखाई दिया आपने? कभी सड़कों पे देखा उन्हें? तो मात्र आरोप लगा लेने से उनका जो मकसद है वो हल नहीं होगा। इस बार उनकी झूठ की फैक्ट्री और उनके मंसूबे इस प्रदेश में सफल नहीं होंगे। जहाँ तक आप बात कह रहे हैं कि मात्र योजनाओं को चला देने से या लागू कर देने से जनता को फ़ायदा नहीं मिलता, तो मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों अपने गिरेबान में झाँक के देखो। उन कार्यकर्ताओं से पूछो जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में इन योजनाओं का लाभ उठाया है। क्योंकि कांग्रेस ने या सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए व्यक्ति को अपना आई कार्ड और अपनी विचारधारा दिखानी पड़ेगी। वहाँ कभी ये नहीं पूछा जाता कि आप कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो। तो भारतीय जनता पार्टी के अति सक्रिय कार्यकर्ता तो कई जगह ये तक कहते पाए गए हैं कि ये योजनाएं जिनका लाभ आम जनता ले रही है, ये केंद्र की और मोदी जी की भेजी हुई हैं। तो अब स्थिति ये है कि इतनी बौखलाहट में है भारतीय जनता पार्टी कि उनके पास ना इस प्रदेश में कोई मुद्दा है, ना उनके पास अब कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जनता को भ्रमित करने का कोई विषय बचा है। तो ऐसे समय में सिर्फ और सिर्फ झूठे और अनर्गल आरोप लगाना ही उनके पास एकमात्र विकल्प रह गया है, ताकि वो अपने अस्तित्व को बचा सकें। आप तो लगातार देख रहे हैं कि इस प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई पर इनके केंद्रीय नेता ही भरोसा नहीं कर रहे हैं। जब वो स्वयं यहाँ बार-बार प्रदेश में आ रहे हैं, उनके केंद्रीय नेता चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों या राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, अमित शाह जी हों, उन्होंने कमान अपने हाथ में ले ली है। वो ये सोच रहे हैं कि प्रदेश में इस संगठन का हाल बहुत बुरा होने वाला है आगामी समय में, इसलिए वो स्वयं दौरे कर रहे हैं, क्योंकि उनको अब अपने प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा है। तो जिस संगठन की ये हालत हो रही हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आरोप ही लगा सकती है। अ, तमाम चीज़ों को नकारा जा सकता है, लेकिन पार्टी के ही नेता जो पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी पार्टी के ऊपर आरोप लगा दिया है और वो भी 1 साल बाद में। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि इतने दिन कहाँ सो रहे थे जो अचानक से आकर आरोपों की पोटली खोलना शुरू कर देते हैं? ये तो उनको स्वयं को सोचना है कि इतने समय कहाँ थे। और दूसरे जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि उन आरोपों में कोई सत्यता नहीं है। इस प्रदेश में किसी भी सच को छिपाया जा सकता है कुछ दिनों के लिए, लेकिन सच को नकारा नहीं जा सकता। मेरा ये मानना है कि जो भी सच है वो इस प्रदेश की जनता के सामने ज़रूर आएगा। और जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, जिनसे संबंधित वो कई तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो लोग भी अभी इन चीज़ों को देख रहे हैं कि कब तक इस तरीके की झूठ बोले जाएँगे, कहाँ-कहाँ इनमें कौन-सी सत्यता है, नहीं है। तो जो जिनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, सीधे तौर पर तो वो अधिकृत हैं इनके बारे में बोलने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि झूठ ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। सच अवश्य जनता के सामने आएगा और उस पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आखिरी सवाल रहेगा लोकेश जी, जो है युवाओं का भरोसा, बुजुर्गों का साथ और जनता की आवाज़ उठाने वाले लोकेश शर्मा। पोस्टरों की चमक भी देखी जा रही है और बाजार के अंदर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। आने वाले समय में चुनाव की तैयारियों में है या फिर पोस्टर झूठे हैं? देखिए, ये प्रदेश की जनता का स्नेह है कि वो मुझे किस रूप में स्वीकार करना चाहते हैं या किस रूप में आगे देखना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जैसा कि मैं अपने सभी साथियों को कहता हूँ, जब भी मुझसे ये सवाल किया जाता है कि मैं पूरी तरह से एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ। और हर राजनीतिक व्यक्ति की ये मंशा होती है, जो सक्रिय रूप से राजनीति में शामिल रहता है या एक्टिव रहता है, कि उसे प्रदेश की जनता का सेवा करने का अवसर प्राप्त हो, जनप्रतिनिधि के रूप में उसे मौका मिले काम करने का। तो वो मंशा मेरी भी है, वही इच्छा मेरी भी है कि मुझे भी जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हो। लेकिन वो तय करने का काम हमारे प्रदेश के संगठन, हमारे केंद्रीय नेतृत्व, आला-कमान और मुख्यमंत्री जी का है कि मुझे कहाँ से कैसे अवसर दिया जाएगा, कौन-सी जगह होगी, कौन-सी विधानसभा क्षेत्र होगी। लेकिन ये अवश्य मैं कहना चाहूँगा कि युवाओं का ज़माना है। और हमारी पार्टी भी युवाओं को तवज्जो देने में हर तरह से कमी नहीं रखती है। तो जब युवाओं को मौका दिया जाने की सोचा जा चुका है, तो मैं भी युवा हूँ और मुझे भी उम्मीद है कि युवाओं को मौका मिलेगा। और मुझे अगर आदेश होगा तो मैं भी अवश्य चुनाव लड़ूँगा।
लेकिन विधानसभा में जाकर जनता की सेवा करने की मंशा मेरी भी। लेकिन मौके के अंदर चर्चा है वो बीकानेर की क्यों हो रही है? अब ये बीकानेर तो मुझे लगता है कि मेरा वहाँ बार-बार जाना होता है, वहाँ की जो जनता है उसका बहुत स्नेह है। वहाँ के लोग मुझे बुलाते हैं। वहाँ जब भी कोई कार्यक्रम के लिए या किसी भी प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित किया जाता है या मुझे बुलाया जाता है, तो मैं उनके आग्रह को अस्वीकार नहीं कर पाता हूँ। तो इसी वजह से मेरा कई बार वहाँ जाना हुआ, वहाँ की गलियों में घूमना हुआ, वहाँ के लोगों से बातचीत करना हुआ। वहाँ के लोगों ने इतना स्नेह दिया कि वो जो सम्मान सत्कार करते हैं, तो वो मुझे बहुत ही अपनापन महसूस होता है। तो कयास कई तरह से लगाए जाते हैं और वहाँ से जो हमारे सीनियर मंत्री हैं, विधायक हैं, वो भी शायद कई बार कुछ आपत्ति दर्ज करवा चुके हैं, पर मुझे लगता है उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो एक बहुत सीज़न्ड और बहुत पुराने हमारे नेता हैं और लोकतंत्र में हर व्यक्ति ये सोच सकता है कि मैं कहाँ से चुनाव लड़ूँ या कहाँ से मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। टिकट माँगने का हक सभी का है। तो परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। जो इतने मजबूत हैं और अपने आप को वहाँ का बहुत पुराना व्यक्ति कहते हैं, जिनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, तो उन्हें घबराने की और उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लोकेश शर्मा बीकानेर में कितने भी दौरे करें, इससे उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये वक्त बताएगा, समय बताएगा, पार्टी, संगठन, आला कमान जिसको भी अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाएगा, निश्चित तौर पर सभी लोग, कार्यकर्ता, पार्टी के लोग सभी उनकी जीत के लिए लग जाएँगे और जुट जाएँगे। हम भी उसी में शामिल हैं। जिसको जहाँ से पार्टी, संगठन टिकट देगा, हम सब उनके साथ एकजुट होकर चुनाव में उतरेंगे और आने वाले 2023 में मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ कि सरकार की वापसी हर हाल में होगी। बिल्कुल खास बातचीत के लिए हमारे साथ में मुख्यमंत्री गहलोत की ओएसडी लोकेश शर्मा थे। तमाम विषयों पर बातचीत हुई, यहाँ तक कि आने वाले चुनाव में तैयारियों को लेकर और सीट को लेकर भी जो चर्चाओं में बाजार जिसके लिए चर्चा हो रही है, जिनके लेकर गर्म है चर्चाएं, उसको लेकर भी बातचीत हुई। तो उसके ऊपर भी जनता जहाँ से भरोसा दिखाएगी और आला कमान की जहाँ से मौज होगी, वहीं से सीट की दावेदारी तय होगी। मेरे सहयोगी अजय सिंह के साथ मैं दीपक मौत, नवतेज टीवी, जयपुर।